जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार लक्ष्य वाले। साथियों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस 2023 भर्ती के बारे में कि बहुत ज्यादा यूट्यूब पर ये अफवाह फैल गई है कि यूपी पुलिस भर्ती लापता। क्या सच में आपकी भर्ती लापता हो गई है? क्या सच में आपकी भर्ती पर कोई काम नहीं हो रहा है? क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि नहीं, छोड़ो, अब सब कुछ छोड़ो, अब हम नहीं पढ़ेंगे, अब तो भर्ती लापता हो चुकी है, इन्होंने बता दिया, उन्होंने बता दिया, है ना? क्या ऐसा ही कुछ आपके दिमाग में चल रहा है? तो वो सारे डाउट जो आपके दिमाग में चल रहे हैं कि भर्ती आएगी तो कब आएगी, एग्जाम होगा तो कब होगा, हम सिपाही बनेंगे तो कब बनेंगे, वो सारे डाउट आज के सेशन में आप लोगों के क्लियर होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सो साथियों, आज की जो आपके अपकमिंग वैकेंसी से पहले हम लोग बात करेंगे जो आपकी पिछली वैकेंसी थी, जो भर्ती आपकी आने वाली है उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि जो आपकी पिछली भर्ती थी 49,568, उसका क्या सीन था, कब भर्ती आई थी, कब एग्जाम हुआ था, कब आपका रिजल्ट आया था। तो इससे क्या है कि आपको कुछ आइडिया मिलेगा कि जो आपकी आने वाली भर्ती अगर लेट भी आ रही है तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो पहले हम लोग बात कर लेंगे 49,568 के बारे में। यदि हम लोग देखेंगे 49,568 जो आपकी वैकेंसी थी, ये आपकी कब आई थी? जो आपकी 49,568 वैकेंसी थी, तो इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। नोटिफिकेशन आ गया था आपका 16 नवंबर 2018 को। 16 नवंबर 2018 को इसका नोटिफिकेशन आ गया था आपकी सरकारी रिजल्ट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे कि आपकी जो वैकेंसी है आ चुकी है ना? और इसके अप्लाई फॉर्म स्टार्ट हो गए थे 19/11 से। 19 नवंबर से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए थे। क्लियर? और जो फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट थी 8/12/2018, यानी कि 8 दिसंबर। 19 नवंबर से स्टार्ट हुए थे, 8 दिसंबर तक आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे। लगभग 1 महीने का समय दिया गया था फॉर्म अप्लाई करने के लिए। आपके पास 1 महीने का समय था जिसमें आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई, आप लोगों ने नहीं, आपके भाई बहनों ने फॉर्म अप्लाई किए थे, जैसे कि हमने, है ना? तो फॉर्म अप्लाई किए थे। अब देखो, 8 दिसंबर को आपका फॉर्म लास्ट डेट थी अप्लाई की, लेकिन जो आपकी एग्जाम डेट थी, एग्जाम डेट देखिए इधर, एग्जाम कब था? एग्जाम था आपका 27 और 28 जनवरी में, 27-28 जनवरी 2019। अब आप यहाँ पर समय देख सकते हैं कि जो ये समय था, यहाँ आपके कितने 20 दिन मान लीजिए, 20-22 दिन इधर और 27 दिन इधर, तो आपके टोटल कितने दिन मिले थे? 50 डेज। 50 डेज का आपको टाइम मिला था एग्जाम में। एग्जाम के लिए 50 दिनों का टाइम दिया गया था। लास्ट डेट आपकी दिसंबर थी, 8 दिसंबर, और जो एग्जाम हुआ था 27-28 जनवरी में हुआ था, 2-2 शिफ्टों में। 27 को 2 शिफ्टों में एग्जाम था, 28 को 2 शिफ्टों में एग्जाम था। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जाम में कितना कम टाइम मिला था। तो जो भी बच्चे ऐसे सोच के तैयारी कर रहे हैं कि जब फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे तब हम देख लेंगे, तो उन लोगों से कहना यही है बस कि जब फॉर्म आएंगे तब मत देखिए, आप अभी से देखिए, है ना? आप अभी से तैयारी कीजिए। ये तो हो गई आपके एग्जाम की बात, है ना, कि लगभग से 50 के दिन के बाद आपका एग्जाम करा लिया गया था। क्लियर? अब देखो, एग्जाम करा लिया गया था, उसके बाद जो रिजल्ट आया था आपका, रिजल्ट आया था 20 नवंबर 2019 में। जनवरी में आपका एग्जाम हो गया था और रिजल्ट आया था 20 नवंबर में। इसमें इतना समय इसलिए लग गया था क्योंकि इससे पहले की जो वैकेंसी थी आपकी 41,520, उसके बच्चे आपके, उस वाली वैकेंसी के बच्चे ट्रेनिंग पे चल रहे थे और ट्रेनिंग सेंटर खाली ना होने की वजह से इसमें थोड़ा गैप हो गया था, क्योंकि जो आपके 41,520 के स्टूडेंट थे वो ट्रेनिंग पर थे, ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं थे, इसलिए जल्दी
अगर रिजल्ट आ भी जल्दी जाता तब भी आपके उसमें ट्रेनिंग पे तो जा नहीं सकते थे, इसलिए यहाँ पर थोड़ा गैप दिया गया था, है ना। ये तो आपका रिजल्ट आया था फाइनल, है ना। फाइनल नहीं, जो आपका डीवी पीएचडी से पहले रिजल्ट आता है। इसके बाद जो आपका रिजल्ट आया था डीवी पीएचडी के लिए, यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला रिजल्ट आया था वो आया था आपका 21/12, यानी कि 21 दिसंबर 2019 को। कब आया था? 21 दिसंबर 2019 को आया था आपका डीवी पीएचडी वाला एडमिट कार्ड आया था, है ना, पेट के लिए। इसके बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट था, फाइनल रिजल्ट कब आ गया था इसका? 2 मार्च 2020 को आ गया था फाइनल रिजल्ट, जिसमें आप सभी को पता है कि जो 49,568 वाली वैकेंसी है उसमें 2 शिफ्टों में ट्रेनिंग हुई है। एक तो आपका 20 बैच है और एक 21 बैच है। तो जो 20 बैच के स्टूडेंट हैं, है ना, तो उनको भेज दिया गया था इस रिजल्ट के माध्यम से, है ना। जो ये रिजल्ट आया था इसमें आपके कुछ बच्चे ट्रेनिंग पर चले गए थे और कुछ बच्चे ट्रेनिंग पे नहीं जा पाए थे, क्योंकि उस टाइम कोरोना था, कोविड था और ट्रेनिंग सेंटर पे बहुत ज्यादा बच्चे नहीं बुलाए गए थे। बहुत कम बच्चे ट्रेनिंग सेंटर पर बुलाए गए थे कोविड के कारण, इसलिए ये आपके कुछ ही बच्चे जा पाए थे ट्रेनिंग पे, है ना। और कुछ बच्चे हुए थे तो 21 में गए थे, उसके बाद आपके पीएससी वाले उससे बाद गए थे, है ना। तो ये आपने देख लिया कि यहाँ पर आपको कितना टाइम दिया गया। अब हम लोग बात कर लेंगे अपनी जो आने वाली वैकेंसी है, जो आपके लिए जिस वैकेंसी का आपको इंतजार है, जो आपके लिए आएगी, आपको वर्दी दिलाने के लिए जो वैकेंसी आएगी, अब हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको टेंडर की बड़ी टेंशन है, हाँ, टेंडर को लेके बड़ी समस्याएं हैं आपके दिमाग में कि क्या है हुआ टेंडर का। 15 जुलाई तक बोल रहे थे कि टेंडर क्लियर हो जाएगा, क्या हुआ टेंडर का क्लियर हुआ या नहीं हुआ, और हुआ तो हमको तो पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, है ना। ऐसे सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में उमड़ रहे हैं। तो देखो, टेंडर की अभी कोई न्यूज ऑफिशियल निकल कर नहीं आ रही है कि टेंडर आपका क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन हाँ, टेंडर आपका जल्द ही क्लियर हो जाएगा कि किस कंपनी को मिला है और कब तक जो है आपका एग्जाम कराने का चांस है, या कब तक नोटिफिकेशन बाहर आने का चांस है। तो ये सारी जानकारी आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगी। तो टेंडर का आप मान के चलिए, अगर अगस्त, मान लीजिए कि अगस्त आपका लग जाएगा, टेंडर क्लियर होते होते और नोटिफिकेशन देखते देखते अगस्त लास्ट तक मान लीजिए, या फिर सितंबर तक तो नहीं जाना चाहिए, अगस्त लास्ट, है ना, लास्ट तक मान लीजिए कि आपको टेंडर के बारे में कुछ ना कुछ और नोटिफिकेशन के बारे में कुछ ना कुछ न्यूज मिल जाएगी, है ना। अब बात करें अप्लाई फॉर्म की कि आपके फॉर्म कब अप्लाई होंगे। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा ना कि अभी तक तो टेंडर भाई नहीं पता चला है, नोटिफिकेशन कुछ नहीं आया है, तो फॉर्म कहाँ से आ जाएंगे। तो फॉर्म अभी नहीं आ रहे हैं, अगस्त मान लीजिए नहीं आएंगे, सितंबर मान लीजिए नहीं आएंगे, मान लीजिए कि अक्टूबर में भी नहीं आएंगे। एक बार मान लो कि अक्टूबर में भी नहीं आएंगे, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो, नवंबर में फॉर्म आपके आए थे, कब, नवंबर में आए थे और आपका जनवरी में एग्जाम हो गया था। यहाँ पर तो अभी आपको अगस्त ही चल रहा है, अक्टूबर आएगा, फिर अगस्त के बाद सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, उसके बाद नवंबर आएगा, है ना, समझ रहे हैं ना। तो अगर फॉर्म आपके अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर तक भी जाते हैं, कब, मान लीजिए कि जो आपके फॉर्म है अक्टूबर में भी, अक्टूबर या नवंबर, मान लो अक्टूबर या नवंबर में भी जाते हैं, तो एग्जाम आपका दिसंबर में हो जाएगा, है ना। एग्जाम आपका कब हो जाएगा, दिसंबर से जनवरी, दिसंबर से जनवरी तक, है ना। अगर आपके फॉर्म अक्टूबर या नवंबर में भी आते हैं तो एग्जाम भी आपका दिसंबर या जनवरी में करा लिया जाएगा। कोई बहुत ज्यादा टाइम, जैसे आपकी पिछली वैकेंसी इतनी जल्दी एग्जाम करा लिया गया था,
तो यहाँ पे भी करवा लिया जाएगा। आप इससे परेशान मत हो कि एग्जाम फॉर्म के बाद आपको 4-5 महीने का टाइम मिलेगा, हम अच्छे से तैयारी कर लेंगे, इस चक्कर में मत रहिए। आपको फॉर्म अप्लाई होने के बाद इतना समय नहीं मिलेगा कि आप पूरी तैयारी कर सकें, इसलिए अपनी तैयारी अभी से करके रहिए। आपका अप्लाई फॉर्म अक्टूबर-नवंबर में स्टार्ट अगर होता है, वैसे इतना लेट होगा नहीं, मान लो अगर होता भी है नवंबर तक, तब भी आपका जो एग्जाम है दिसंबर-जनवरी तक करवा लिया जाएगा, है ना। अब देखो एज लिमिट पर बात कर लेते हैं। एज लिमिट पर बात कर लेते हैं कि एज लिमिट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखो जो आपकी 41,520 वैकेंसी थी, 41,520, इसमें एज आपकी क्या रही थी? इसमें एज रही थी आपकी 18 से 22 थी जनरल के लिए, है ना। और जो इस वाली वैकेंसी में थी, इसमें कितनी हो गई थी? 18 से 23 हो गई थी। इसमें 18 से 23 हो गई थी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ही समय मिला था, 1 साल बाद ये वैकेंसी आ गई थी और आपको 1 साल एज की भी छूट मिल गई थी, है ना, 18 से 23। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि आपको एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आपको एज में छूट मिलेगी, है ना। आपको एज में छूट मिलेगी, आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो कि एज में छूट नहीं मिलेगी। और जो आपकी एज काउंट होगी, पिछली बार भी आपकी जुलाई से ही काउंट हुई थी और इस बार भी आपकी जो एज काउंट होगी जुलाई के महीने से ही काउंट होगी, है ना। तो आपके ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आपको लग रहा है कि और कितना इंतजार करना पड़ेगा, है ना। ये भी तो आप बाद में सोचेंगे कि आप लोग तो ऐसे ही बताते रहते हो कि ये नहीं तो वो नहीं तो वो, आखिर हम इंतजार कब तक करें, है ना। तो भाई आपको इंतजार नहीं करना है, बहुत ज्यादा इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। अब आपको जल्दी ही कोई ना कोई गुड न्यूज मिलेगी। तो आप लोग बस अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए और अपने सिलेक्शन पर फोकस कीजिए, इधर उधर की बातों में बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। सो साथियों, उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इस वैकेंसी को देखकर कि जब आपकी 49,568 में एग्जाम के लिए आपको 50 दिन दिए गए थे, तो ये भी फॉर्म अगर लेट आते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका एग्जाम जल्दी करवा लिया जाएगा, है ना। तो साथियों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए अपनी तैयारी पूरे मन से करते रहिएगा।